सो हम लिख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, जहां पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से हम जो है बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यू जस्ट राइट वन क्वेश्चन। कैलकुलेट द weight of water formed by burning 16 gram of methane. What is the volume of CO2 produced at STP? तो आपको दो जवाब देने जब मीथेन की कंप्लीट कंबशन होती है। ठीक है, इट इज कंप्लीट कंबशन। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कितने ग्राम वाटर बना है और साथ में मुझे ये बताना है कि कितने ml ऑफ या लीटर ऑफ, जिसमें भी आप बताना चाहें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी। ठीक है, सो पहला जवाब जो है मेरे पास आ गया है, दैट इज यू आर सेइंग 36 ग्राम। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 36 ग्राम ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही है। ठीक है, कई लोग जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल नाइस नाइस। ठीक है, अब आइए ऑक्सीजन। क्वेश्चन सब लोग देख ले। एंड एवरी पर्सन इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस थिंग। हम जितनी भी प्रैक्टिस करें वो कम ही लगेगी आपको इन फ्यूचर। अभी लग रहा होगा कि ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, बट दिस टॉपिक डिमांड्स प्रैक्टिस। इसलिए जो है मैंने शुरुआत ही इससे की है। 22.4 लीटर सही जवाब लग रहा है, सही है जवाब। ठीक है, एक्चुअल में जो इतना सवाल है ना ये एनसीईआरटी में है। इससे आगे मैंने खुद जोड़ दिया कि वॉल्यूम भी जो है फाइंड कीजिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, सो देयर द सेकंड आंसर इज 22.4 लीटर ऑफ CO2। बिल्कुल राघव ने सही जवाब दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। बात को रिकॉल कर रहे हैं, जो लोग भूल गए होंगे तो आप देखें। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। सब लोग ध्यान देते जाइए। सो अभी जो है इट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसमें जो है आप देखेंगे बैलेंस्ड है ना ये, बिल्कुल। तो अब अगर आप इसमें देखेंगे तो हम इसमें मोल मोल रिलेशन जो लगाएंगे वो देखिए। उसमें क्या करेंगे हम, ठीक है, और इसके बाद हम वन बाय वन जो है फाइंड करते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ H2। आप देखते जाएं तो इसमें हमें गिवन क्या है, 16 ग्राम मीथेन है। तो गिवन वेट ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 16 ग्राम। देखो जिन लोगों को समझ आ गया है उन लोगों को जो है
लिमिटिंग रिएजेंट आज का टॉपिक है। आज मैं लिमिटिंग रिएजेंट इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, अभी हमने लिमिटिंग रिएजेंट किया ही नहीं। ठीक है, अब आप देखें तो वेट ऑफ मीथेन इज 16 ग्राम। ठीक है, इसके बाद जो है व्हाट इज देयर, यहां पर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन विल बी 16 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन जो है 16 है। तो मतलब हमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन दिए हैं वो 1 दिए हैं। तो इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं, इसमें और इसको ही हमने लेना है। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। H2O निकालना है पहले, दैट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, सो दैट इज 2 टाइम्स। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितना है, 1 है, सो ये आ गए 2 मोल्स। अब बात आती है अगले पार्ट की, दैट इज वेट ऑफ H2 इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो ये आ गया 36 ग्राम। तो जिसने भी जवाब दिया सही ही दिया है। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग आप देखिए, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम को अगर हमने देखना है तो यहां पे मोल मोल रिलेशन देखो, वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। तो ऐसे में दैट इज इक्वल टू 1। सो वॉल्यूम ऑफ CO2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 1 into 22.4 एंड दैट आंसर इज 22.4 लीटर्स। तो ऐसे जो है बड़े आराम से हमारा जवाब आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना सवाल सबको? हाँ, ठीक है, जिनको समझ आ रहा है वो बोर ना हो। ठीक है, बहुत सवाल अभी आने वाले हैं, थोड़ी देर में फिर से धमाका होगा, टफ लेवल आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे तो सबके लिए है कंटेंट। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिनको नहीं समझ आ रहा है, देखो मैं बैक टू बैक सवाल देता जा रहा हूं और एक ही कॉन्सेप्ट मोल मोल रिलेशन पे। ठीक है, हाँ, तो फिर जो है वो सारे पार्टिसिपेट करें, मतलब ये ना कहें कि नहीं सर अभी जो है हमें और प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, इट इज द प्रैक्टिस गोइंग ऑन। ठीक है, ओके। तो एक मिनट, अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखें यहां पर क्वेश्चन है, व्हेन सोडियम बाई कार्बोनेट दैट इज NaHCO3 is heated 1.806 into 10 raised to power 24 molecules of H2O are obtained। कहीं ये सवाल मैंने करवा तो नहीं दिया था, मुझे कुछ कुछ इस जैसे की याद आ रही है, कहीं करवाया तो नहीं था ये क्वेश्चन? ओके, सही है सही है सही है। ठीक है, तो अब सुनते जाइए। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ
एंड वेट ऑफ NaHCO3 नीडेड। ठीक है, तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो जो है CO2 बनता है, ठीक है, एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। मैं आपको यहां पर रिएक्शन लिख के दे रहा हूं, NaHCO3 on heating gives Na2CO3 ठीक है। अब आई वांट जवाब। क्या बात है यार, रौनक ने बहुत जल्दी जवाब दे दिया। अभी कई जवाब तो मुझे गलत मिले हैं, लेकिन रौनक का जवाब सबसे पहले आया है और दोनों सही सही है। CO2 के आगे गैसियस है प्लस H2O लिक्विड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्शिया ने जवाब दे दिया, जयकरण ने एक जवाब दिया है अभी जो है। आकर्षित ने, हाँ आकर्षित का जवाब गलत है। रिया ने सही दिया है एक जवाब। उत्कर्ष ने सही दिया, आधा है लेकिन। अनीश दोनों सही हैं। राघव का गलत है अभी। राघव फिर से करो। बहुत बढ़िया, रुद्र ने जवाब दे दिया। सही है, सही है। आदित्य गलत आ रहा है। अभी मैं बता रहा हूं आपको करना कैसे है, बस जस्ट। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आर्यन गलत। आर्यन तेरे जवाब ही गलत आ रहे हैं यार। और फिर तू सॉरी सॉरी बोलने लग जाता है, सॉरी सर ये गलती हो गई थी, वो हो गई थी। जय करण का दूसरा आंसर भी आ गया, सही है। ठीक है, सही है। आकर्षित का अस्मी गलत। अक्षत गलत। चलिए, अब अमरीश का डेसिमल प्लेसेस की गड़बड़ है। अमरीश ठीक करे इसको। ठीक है, बाकी ठीक है, डेसिमल प्लेसेस में गड़बड़ हुई है तुमसे। ठीक है ना। अभी जो है, अब आप देखने लगिए, अब आप छोड़ दीजिए, अब आप जस्ट ये देखिए कि मैं किस तरह से करवा रहा हूं इस सवाल को। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, हमें जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन में, सबका ध्यान बोर्ड पे, गिवन नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 1.806 इंटू 10⁻²⁴। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, 1.806 इंटू 10⁻²⁴ डिवाइडेड बाय 6.022, ठीक है, इंटू 10⁻23। तो ये कट के जो है 3 आएगा। एक बात हो गई।
अब इसके बाद हम मोल मोल रिलेशन लगाएंगे, ठीक है। तो मोल मोल रिलेशन को सीधे मैं MMR लिख दे रहा हूं अब, ठीक है ना, शॉर्ट में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। Na2CO3 भी लिख लेते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ना क्वेश्चन में उसकी जरूरत पड़ रही है और ठीक है ना, आंसर उसका पूछा है। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन 1, ठीक है। आई थिंक दैट्स राइट। अब करते हैं पहले पार्ट को सॉल्व। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड। तो CO2 के लिए करते हैं, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन 1, दैट इज 3। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 आ जाएगा 3 इंटू 22.4, तो वो आ गया 67.2 लीटर, जो आपने पहला आंसर निकाला, ठीक है। ये आ गया हमारा पहला आंसर। अब इसके बाद जो है द सेकंड आंसर, दैट इज वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट नीडेड। नो प्रॉब्लम, हम ये लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इंटू 2। इसको इधर ले आएंगे ना, तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 6। एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? 84। देखो मैं शॉर्ट में बता दूं आपको एनायन का पार्ट का रख लेना चाहिए याद। ये जो CO3 होता है ना, इसका पार्ट, इसका वेट जो है 60 होता है, ठीक है। तो ये 24 हो गया, तो 84, तो 3 इंटू 84 कितना हो गया? बस आ गया आपका आंसर 504। ये कहीं पे 3 नहीं 6 यार, ठीक है। तो 504 ग्राम आपका आंसर आ गया, ठीक है। बढ़िया से, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग जो है प्रैक्टिस, ठीक है। कई लोगों ने, ठीक है, 6, हाँ बिल्कुल 6 इंटू 84। तो ये भी हो गया सवाल जो है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज 1/3। कैसे? 10⁻24 है इधर। भाई आप जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड करोगे ना। हाँ ठीक है, ओके ओके, चलिए। बस अब क्वेश्चंस पे, अब मैं आपको एक फंडा बता रहा हूं। अब पता क्या है, अब सुनो। अब मैं आपको बहुत बढ़िया फंडा बता रहा हूं लिमिटिंग रिएजेंट का, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, इसी की कंटिन्यूटी है। इसी में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल, वैरायटी और हो जानी है। अभी तो हम ऐसे ही कर रहे हैं ना कि रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे कर रहे हैं। अभी कुछ और बात करते हैं, आप देखिएगा। और कई लोग ये भी सोचने लग जाते हैं कि हमें रिएक्शन नहीं आती लिखना, इसलिए जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं होते। इसमें आपको रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है। आपको रिएक्शन जो है क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। बहुत लिमिटेड केसेस में जो मोस्ट कॉमन रिएक्शंस होती हैं, उनमें आपको जो है रिएक्शंस की जानकारी होना जरूरी होता है। इसमें अभी नहीं, अभी तो आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है 11th के स्टूडेंट के हिसाब से ही बना है, मैं भी वैसे ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप जो है इफ बट में ना पढ़ें इसको, आप ये करें कि वी कैन डू इट, बस। और कर रहे हैं तो मेरे से भी होगा, बस ये सोच के आप करें, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने कहा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का।
तो मैं बात को स्टार्ट कर रहा हूं, आप देखिए। अच्छा, लेकिन इससे पहले कि मैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में उसकी डेफिनेशन या कुछ ऐसी चीज की बात करूं, सबसे पहले जो है मैं आपसे एक थॉट में दे रहा हूं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है ना? आप देखते जाइए। जैसे ये एक कार की बॉडी है, ओनली बॉडी ऑफ द कार, ठीक है? और इसमें जब हम 4 टायर जोड़ेंगे तो जो है वी विल गेट द कंप्लीट कार। सही बात है, कंप्लीट कार मिल जाएगी। अब सुने, आप ध्यान देते रहें। मान लीजिए पहला केस ये है कि आपके पास जो है सिचुएशन 1 इज, आपके पास जो है ये 2 कार की चेसिस हैं। इसको मैं चेसी कह रहा हूं, बॉडी इज कॉल्ड चेसी। तो 2 कार की चेसिस हैं और आपके पास जो टायर हैं वो जो है 8। तो ये बताइए टोटल कितनी कार्स बनेंगी? 2। सही है, सब आंसर देते रहिए, ठीक है? इट इज ए पोर्शन ऑफ पार्टिसिपेशन। ओके, पहले तो ये 0 थी ना, मतलब हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, इनिशियली एंड इट इज फाइनली। आप सुन लीजिए, ये इनिशियली सिचुएशन है और यहां पर हम फाइनली लिख रहे हैं कि फाइनली कितने बचेंगे। तो फाइनली जब ये 2 बनेंगे तो टायर कितने बचेंगे? 0। चेसी कितनी बचेगी? 0। बिल्कुल सही बात है, ये 0 बचेगा, ये 0 बचेगा। ओके, तो एक केस जो है आपकी समझ में आ गई बात। अब सुने, अगर मान लीजिए हम सेकंड सिचुएशन पुट कर रहा हूं मैं कि आपके पास जो है इनिशियली यू हैव 3 चेसिस हैं आपके पास जो है, ठीक है? और आपके पास जो टायर हैं, ठीक है, आपके पास टायर हमने दे दिए, सपोज हमने आपको टायर दे दिए 15। हाउ मेनी कंप्लीट कार्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड? सही बात है। सो पहले ये 0 था, ये इनिशियली है। सो फाइनली इसके 3 बनेंगे। मुझे ये बताइए चेसी कितनी बचेगी? बिल्कुल सही है, मतलब तीनों में से तीनों कंज्यूम हो जाएंगी और 0 बचेगी। और टायर्स कितने बचेंगे? टायर्स कितने बचेंगे? 3। सही बात है, 15 में से 12 टायर लग जाएंगे और 3 टायर बच गए। सही बात, सुन ले आप। अब आप देखें यहां पर
कि हमने क्या किया, थर्ड सिचुएशन में हमने इनिशियली जो है तीन चेसिस ली और हमने यहां पर जो टायर लिए हैं वो 10 लिए। अब बताओ कितनी कार्स? 2 कार्स। सही बात है, इनिशियली ये 0 थी एंड फाइनली जो है 2 कार्स, और बचेगा कितना कितना? अच्छा, इसको 1 मिनट थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू रेक्टिफाई दिस वैल्यू। यहां पर जो है मैं 8 टायर्स ले रहा हूं। आपका आंसर नहीं बदलेगा, आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, तो इसका मतलब 3 में से 2 चेसिस ये रह जाएंगी ये, और 8 में से 8 ही कंज्यूम हो जाएंगे, 0 बच जाएंगे। एम आई राइट? जो बोर्ड पे लिखा गया है क्या वो सही है? ओके। अब सुने, अब सुनिए, अगर हम चौथी सिचुएशन ले रहे हैं कि इनिशियली जो है ये, मान लीजिए ये 3 है और ये हमने 20 कर दिए, तो आप बताएं कि कार्स कितनी बनेंगी? 3 बनेंगी। सही बात, ठीक है, ये 3 बनेंगी, इस टाइम पे 2 बन रही। सो 3 माइनस 3 0, 20 माइनस 12 कितने बच गए? 8। सबको ये बात समझ में आ रही है, लेकिन यहां पर एक बात जो छिपी हुई है उसको आप देखें। एक्चुअल में मौसम बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है, बाहर बारिश लग गई है, ठीक है, और धुआंधार बारिश लगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वन व्यू एक्चुअल में अब मैं यार वायर वाला सिस्टम यूज कर रहा हूं, माइक वाला, लेकिन आई वुड लाइक के आप जो है उस वन व्यू को देख पाए, अगर आप देख पाए, ठीक है ना, उस वन व्यू से अगेन सेम खिड़की सेम जगह, ठीक है, बिकॉज आई टेक द क्लास फ्रॉम दिस रूम ओनली बट इट्स द रेनी टाइम, आप देख रहे हैं, ठीक है। अभी जो है सामने वाली पहाड़ी बहुत कम दिख रही है, ठीक है, एंड आपको बारिश दिख रही है सबको, है ना। सो दिस इज द व्यू, ठीक है, ओके। चलिए हम कंसंट्रेट करते हैं, और यहाँ पर अभी जो है लाइट भी चली गई, सो हमें जो है किसी तरीके से क्लास को कंटिन्यू करना होगा। ये व्यू अब कुछ ही दिन रहेगा, आई एम कमिंग टू जम्मू, सो इसलिए जो है, हाँ ठंड, बस अब ठंड हो जाएगी। आज जो है अभी धूप खिली हुई थी, बट क्योंकि अब जो है अब मौसम हो गया ऐसा, ठीक है, तो इसलिए जो है चलिए हम कंसंट्रेट करते हैं अब अपनी बात पर, ठीक है। तो अब सुने मेरी बात, यहां पर मैंने कहा कुछ बात छिपी हुई है, इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन, देखो ना, अब आपने कितने आसानी से ये बता दिया कि कौन सी गैस जो है कितनी जो है, ये सॉरी कौन सा पार्ट जो है कितना कंज्यूम होगा और कितनी जो है कार्स बनेंगी, ठीक है। जो चेसी और टायर्स हैं एक्चुअल में वो हमारे रिएक्टेंट है, और जो कार है वो जो है हमारा प्रोडक्ट है। सुनते जाइए, ठीक है। अभी यहां पर तो बड़ी आइडियल सिचुएशन थी कि उसी प्रोपोर्शन में आपको जो है
हमने रिएक्टेंट्स दिए हैं जिस प्रोपोर्शन में वो रिएक्ट करते हैं, कि कार और टायर का रेशियो 1:4 चाहिए होता है हर बार, तो इसलिए अभी भी 1:4 ही है। ठीक है, तो इसलिए बड़े आइडियली जो है रिएक्टेंट्स 0 बचे और प्रोडक्ट जो है कंप्लीट बन गया। लेकिन आगे कुछ छेड़छाड़ की गई है रेशियो के साथ। ठीक है, रेशियो में गड़बड़ क्या की गई है? ठीक है, पहले आप मुझे ये बताएं, इस चेसी में, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, इस चेसी में और इसमें टायर्स में कौन सा कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में है? टायर। बिल्कुल सही बात है, टायर्स आर इन एक्सेस क्वांटिटी। तो ऐसे में मैं टायर को बोल दूंगा, क्या बोलूंगा? आई विल कॉल इट एज एक्सेस रिएजेंट। मतलब केमिकल रिएक्शन की हिसाब से मैं टर्म यूज कर रहा हूं कि ये एक्सेस रिएजेंट है। एक्सेस में है ना? नहीं, सॉल्वेंट नहीं भाई, दो कंपोनेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर एक कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में है तो वो एक्सेस हो गया, क्योंकि वो रिएक्शन से बच जाएगा। रिएक्शन होने के बावजूद, रिएक्शन होने के बाद भी वो बच जाएगा, है ना? रिएजेंट इज द कंपोनेंट विच रिएक्ट्स। रिएजेंट जो है वो कंपोनेंट है जो रिएक्ट करता है, जो एक्टिव होता है। इसमें दोनों एक्टिव है। ठीक है, दो रिएक्टेंट्स हैं, तो इसलिए उसको रिएजेंट बोला जाता है। सुन लीजिए, अब ध्यान दें, ये जो है इट इज प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। कम क्वांटिटी में था ना ये, तो इट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। हम्म। और एक बात आप और देखो, आप एक बात देखें, तीन कार तीन चेसी से ज्यादा कितनी कार्स बन सकती हैं? तीन बन गई यहां पे। ठीक है, अच्छा सुन ले आप, अगर मैं यहां पर इसको, सुनिए, देखिए मैं बोर्ड पे थोड़ी सी छेड़छाड़ कर रहा हूं डेटा के साथ। ठीक है, यहां पर मैं इसको 16 ले लेता हूं, तो 16 माइनस 12 जो है 4। क्या जो मैंने वो लिखा हो सब कुछ सही है? अभी अभी भी कार्स कितनी बनेंगी? सेम रहेंगी, तीन ही बनेंगी। अब सुनिए, तो एक बात बताओ मुझे कि 16 टायर से कार्स कितनी बन सकती थी? चार। तीन कौन बोल रहा है? चार बन सकती हैं। 16 टायर से कंप्लीट कार्स चार बन सकती हैं। लेकिन यहां पर कितनी बनी है? इसका मतलब कंप्लीट कार्स कितनी बननी है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? टायर डिसाइड कर रहे हैं कि चेसी डिसाइड कर रही है? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर रहा है कि एक्सेस रिएजेंट डिसाइड कर रहा है? विच कंपोनेंट इज डिसाइडिंग कि हाउ मेनी कार्स विल बी फॉर्म्ड? हार्दिक, एक्सेस गलत है, क्योंकि एक्सेस डिसाइड करता तो चार कार्स बन सकती थी। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहां पर डिसाइड कर रहा है कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनना है। सुनते जाइए, सुनते जाइए। अभी देखो, बात अभी, हाँ, आकर्षित को आ गया समझ। बात अभी बाकी है, अगले एग्जांपल से मैं फिर से बता रहा हूं, जिनको यहां समझ नहीं आया वो यहां पे समझे। ये बताओ, इन दोनों केसेस में एक्सेस रिएजेंट कौन है? विच इज एक्सेस रिएजेंट? एक्सेस रिएजेंट चेसी या बॉडी, है ना? सो दिस वन इज एक्सेस रिएजेंट। और ये क्या है?
इट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब बताओ 3 चेसी से मैक्सिमम कितनी कार्स बन सकती हैं? लेकिन बनी कितनी? 8 टायर से कितनी कार्स बन सकती हैं? 2। और बनी कितनी? 2। तो कार्स कितनी बनेगी ये अभी भी कौन डिसाइड कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट की एक्सेस रिएजेंट? बिल्कुल, अगेन लिमिटिंग रिएजेंट इज डिसाइडिंग कि हमारी कंप्लीट कार्स कितनी बननी है। अब सुने लास्ट वन, जिनको नहीं ये देखें, इसमें बताया मुझे चेसी और टायर में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? बिल्कुल, so this one is limiting reagent. I am writing in short LR, and this one is excess reagent ER. और अब आप देखें यहां पर भी कि आखिर 3 चेसी से कंप्लीट कार्स कितनी बन सकती हैं? 3, और बनी भी 3 है। 20 टायर से कंप्लीट कार्स कितनी बन सकती हैं? 5, लेकिन बनी कितनी है? 3। तो डिसाइड कौन कर रहा है? सही बात है। तो अगेन प्रोडक्ट कितना बनना है, इट इज डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात पे आते हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो वन बाय वन देखिए, आप बोर्ड पे ध्यान रखिए। ठीक है, तो पहली बात, लिमिटिंग reagent is the component या is the reactant which gets completely consumed during the course of reaction। ठीक है, ये वो कंपोनेंट है जो कि कंप्लीटली कंज्यूम होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। द सेकंड पार्ट, limiting reagent decides the quantity of product formed। ठीक है, अब आप एक बात पे ध्यान दीजिए, दैट इज कि हम लिमिटिंग रिएजेंट को पता कैसे कर रहे हैं। सब लोग अब ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। ठीक है, क्योंकि यहां पे हम समझ चुके हैं इस बात को, इसलिए जो है ये आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन अब मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि थर्ड एग्जाम्पल में टायर इज द लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन टायर तो 8 है, बॉडी जो है 3 है,
तो ज्यादा तो टायर हैं, तो फिर टायर लिमिटिंग कैसे हुआ? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने कहा कि इस एग्जाम्पल में टायर तो ज्यादा है, टायर का नंबर 8 है, चेसी का नंबर जो है वो 3 है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि हमारी चेसी जो है दैट इज ये टायर्स दे आर लेस, ठीक है। लेकिन कंज्यूम हुए वो तो बाद में पता चला है, पहले कैसे पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? पहले ही भी, जैसे एक फैक्ट्री में मान लो 3 टायर 3 चेसी पड़ी हुई है, 8 टायर पड़े हुए हैं, तो कैसे पता लगेगा? बनाने से पहले ही। सुन लीजिए अब मेरी बात, रिएक्शंस के लिए भी यही शॉर्टकट यूज करूंगा, यहां भी यही करूंगा। सुन लीजिए मेरी बात, मेरा ट्रिक समझ लीजिए, वही ट्रिक में सेम जो है रेप्लीकेट करूंगा। आपको करना क्या है कि जितना आपको नंबर दिया है, सुन लीजिए बोर्ड पे ध्यान सबका, जितना आपको नंबर दिया है, जैसे चेसी का नंबर कितना है? 3 है, तो आप क्या करेंगे, इसको 3 को आप डिवाइड करेंगे उस नंबर से जो इसका कॉफिशिएंट है। इसका कॉफिशिएंट है 1, बैलेंस्ड रिएक्शन में इसका 1 है, इसका 4 है, तो इसका 1 है ना, और ये 1 बनती है, ठीक है। इसका 1 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आया? 3 आ गया। सुनते जाइए, इसका आंसर 3 आ गया। और नेक्स्ट वाले का देखें, इसका कितना है? 16, और कॉफिशिएंट कितना है? 4, इसका आंसर कितना आया? 4 आ गया। तो सुन लीजिए, जिसका ये जो रेशियो है वो कम आएगा, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मतलब किसी रिएक्टेंट की क्वांटिटी को उसके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो, जिसकी वैल्यू लोअर आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट है, लोअर वैल्यू वाला लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सही है बात? आगे भी देख लेते हैं। देखो इसको, देखो आप अगले एग्जांपल को आप देख लें, दैट इज इस वाले को ले लेते, ये वाला तो हमने ले लिया। अब सॉरी, ये वाला था ना ये। अब इसको लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा? इट इज 3/1, दैट इज 3, एंड इट इज 8/4, दैट इज 2। तो अब क्या हो गया? अब लोअर नंबर कौन सा हो गया? ये हो गया। तो अब जो है लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ये हो गया। अगेन लास्ट समझ लीजिए, इट इज 3/1, ठीक है। सो व्हेन इट इज 3/1, इट इज 3, इट इज 20/4, दैट इज 5। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। सही है बात? चलिए अब एग्जाम्पल देता हूं आपको, फिर आपसे सवाल पूछता जाऊंगा, ठीक है। और एक छोटी सी बात यहां पर, ये एक्सेस रिएजेंट कितना रिएक्ट करेगा, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। ऐसे में समझा दूं, जैसे यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट ये है ना, इसके 3 मोल्स हैं। आपको पता है बैलेंस्ड इक्वेशन में इसके 1 के साथ 4 करते हैं, तो 3 के साथ कितने करेंगे? 12। तो 12 आपने माइनस कर दिया, तो ये भी लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड कर रहा है। अब देखें आगे, ये लिमिटिंग है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन में 4 के साथ 1 कंबाइन करता है, तो 8 के साथ कितना करेगा? 2 करेगा, तो 2 हमने माइनस किए। वैसे ही यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? 3। तो 1 के साथ 4, तो 3 के साथ 12, 20 में से 12 माइनस किए। मतलब एक्सेस रिएजेंट कितना कंज्यूम होगा और कितना बचेगा, इट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। आप ध्यान दें, ठीक है। अब क्वेश्चन पुट करते हैं, तब बात बनेगी। So, here comes the question.
6 moles of Na2CO3 are reacted with 4 moles of HCl. Find the volume of CO2 gas produced at STP. So find the volume of carbon dioxide gas produced at STP. अब आप देखें कि इस क्वेश्चन को हम जो है मैं किस तरह से अटेम्प्ट कर रहा हूं, सबका ध्यान जो है मेरी बात पे हो, ठीक है। अभी मैं करवा रहा हूं तो आप सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ मेरी बात पे ध्यान देंगे, ठीक है। आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपसे हो जाए नहीं हो, ठीक है ना, आप सिर्फ तरीका मेरे से देख रहे हैं अभी। सो द रिएक्शन इज Na2CO3 2HCl giving you 2NaCl plus CO2 H2O. ये तो एक्वस मीडियम में ही है, ठीक है, हमें इनके मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सुन ले, तो अब हमने 6 मोल्स इसके विद 4 मोल्स ऑफ दिस वन। तो इनिशियली हमारी सिचुएशन ये है, सुनते जाएं आप बात। तो अभी इसमें जो मोल मोल रिलेशन लगानी है वो कैसे लगानी है? पहले तो आप एक बात देख लें, इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? कोई मेरे को बता सकता है जल्दी से, विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट? सही बात है, आकर्षित ने बिल्कुल सही। HCl HCl HCl, क्या बात है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ठीक है। कैसे किया सुन लीजिए, यहां पर मैं बता रहा हूं कि फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करना है। यहां पर मैं तरीका देख रहा हूं, 6/1 6, 4/2 2, तो कम कौन है? ये है, तो इसलिए HCl बन गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। आगे बात समझ में? अब सुने, अब यहां पर हमने ऐसे कुछ मोल मोल रिलेशन लिखनी है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3। इसमें जो एक्सेस रिएजेंट है ना, सुन लीजिए, एक्सेस रिएजेंट है वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, तो उसके आगे ब्रैकेट में रिएक्टेड लिखना सही रहता है। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि जितना रिएक्ट किया होगा उसी के लिए रिलेशन वैलिड है। बस जो एक्सेस रिएजेंट है उसके आगे आप रिएक्टेड वर्ड लिख दें, बाकी मेरी जिम्मेवारी, ठीक है। तो अपॉन 1 इज इक्वल टू number of moles of HCl upon 2 is equal to number of moles of NaCl upon 2, number of moles of CO2 upon 1, number of moles of H2O upon 1। सुन लीजिए, अब हमने यहां पर, आपको पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट HCl ही है, तो जो भी मोल मोल रिलेशन लगेगा वो HCl के साथ ही लगेगा। ये तो कंप्लीट है ना, ठीक है। लेकिन जब आपने आंसर निकालना है तो आपने जो मोल मोल रिलेशन लगाना है, दैट इज एम मोल मोल रिलेशन विद लिमिटिंग रिएजेंट ओनली हमने लगाना है। किस तरह से? तो टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या करेंगे? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ये रिलेशन है इन दोनों के बीच का, बस हमने इसी को पिक करना है। तो ऐसे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आर इक्वल टू कितने मोल्स हैं? 4/2, तो ये आ गया 2। सो वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 2 into 22.4, so that is
44.8 लीटर्स इज आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी सुनिए, अभी बाकी है बात, अभी बाकी है बात। ठीक है, अभी तो ये हो गया। ठीक है, इतनी समझ में आ गई आपको बात? देखो, रिएक्टेड का मैं बता रहा हूं, अभी रिएक्टेड पे मैं आ रहा हूं। ठीक है, अभी आप देख लें, मैंने कहा कि जो एक्सेस रिएजेंट है उसके साथ आपने रिएक्टेड वर्ड लगा देना है। ठीक है, तो अभी आपको और जो मोल मोल रिलेशन लगानी है आपने, वो लिमिटिंग रिएजेंट के साथ लगानी है। लिमिटिंग रिएजेंट का कुछ नहीं दिया हो तो यहां भी कहां दिया था लिमिटिंग रिएजेंट का, आप खुद निकालते हैं ना। अभी सुनो सुनो, देखो, सबसे पहले ना सुन लीजिए मेरी बात जो है। देखो, हम अगर कंफ्यूज होंगे ना बात में तो प्रॉब्लम आएगी। आप सीधे सीधे देखें, मान लो आपके पास जो है, आप जानते हैं 1 मोल NaOH का 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है। सुन लीजिए मेरी बात, NaOH और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं। NaOH का 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है। अगर आप दोनों का 1-1 मोल डाल दें तब तो बढ़िया है, बराबर रिएक्शन हो जाएगी, पूरा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और वाटर बनेगा, नमकीन पानी आपको मिल जाएगा। सही बात है, सही कह रहा हूं। लेकिन मान लो आपने 2 मोल HCl के ले लिए और 1 मोल ही NaOH का लिया, तो क्या होगा? आप बताओ मुझे क्या होगा? आप मुझे बताओ, 2 मोल मैंने HCl के लिए 1 मोल NaOH का लिया, तो क्या होगा? सही बात है, सही बात है, नींबू पानी वाला आंसर इज वेरी राइट। और नींबू पानी वाला सही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 मोल NaOH का 1 मोल HCl से रिएक्ट कर जाएगा, उससे तो नमकीन पानी बन गया। और 1 मोल HCl अभी बाकी है जो कि खट्टा होगा, तो इसलिए नींबू पानी बन जाएगा। 1 मोल HCl तो अनरिएक्टेड रहेगा ना यार, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसी तरह से जो एक्सेस रिएजेंट होता है वो रिएक्शन कंटेनर में पड़ा रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सुनिए, अब सुनिए मेरी बात, ये भी रिएक्शन वैसे हो रही है। ठीक है, सुनते जाइए। जैसे अब अगर मैं सवाल को आगे बढ़ाऊं, इस सवाल को मैं आगे बढ़ा के ये कह दूं, बोर्ड पे देखते जाइए, कि अब इसका सेकंड पार्ट हो गया, व्हाट इज या हाउ मैनी moles of excess reagent remains unreacted। अब प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कितने मोल्स एक्सेस रिएजेंट के अनरिएक्टेड बचते हैं? बिल्कुल, कई लोगों ने सही जवाब दे दिया मुझे, लेकिन अभी गलत ही आंसर आ रहे हैं यार। मोक्षया जी, अभी अभी बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, तब बात बनेगी। देखो, अब क्या है, अब रिएक्टेड वर्ड का यूज आएगा, आप इसको करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 reacted आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन 2। HCl के कितने मोल्स हैं? 4 मोल्स हैं, बटा 2, 2। तो रिएक्ट 2 किए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 अनरिएक्टेड कितने बचे जी? कितने थे पहले हमारे पास? 6 थे। ठीक है, 6 में से 2 रिएक्ट कर गए, कितने बचे? 4। सही बात है, 4। हाँ, कई लोगों ने 4 आंसर दिया था, बिल्कुल सही था। हो सकता है मैंने उनको गलत भी बोला हो। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, मैंने तभी रेक्टिफाई कर दिया अपनी बात को। मैंने कहा कि
ठीक है, मेरे दिमाग में था कि क्वेश्चन में 2 मोल्स दिए हुए, तो आई वाज थिंकिंग कि 2 के साथ एक ही रिएक्ट करेगा तो 5 बचेंगे, लेकिन 4 दिए हुए हैं ना। तो सुन लीजिए, अब बात समझ में आ गई, मैंने रिएक्टेड अनरिएक्टेड क्यों कहा, है ना? क्योंकि इसमें से कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ नहीं करेगा, है ना? तो इसलिए जो एक्सेस रिएजेंट है उसके आगे अगर आप रिएक्टेड लिख देंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अब देखते हैं एक सवाल के साथ। अब देखते हैं आपको कितना ये समझ में आया। देखें सवाल। x plus y giving you x3y4. Above reaction is carried by taking 6 moles each of x and y। दोनों के हमने 6 मोल्स लिए हैं। अब आपके आंसर्स हैं x is the limiting reagent, the second one is 1.5 moles of x3y4 are formed, .5 moles of excess reagent are left मतलब remaining। ठीक है, इतने बचे हुए हैं। 75% of excess reagent have reacted। अब ये सवाल मोर देन वन आंसर करेक्ट टाइप है, तो आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना है और मुझे जो जवाब देना है वो इकट्ठा देना है। मतलब आप अगर एक ऑप्शन राइट बोलेंगे मैं उसको सही नहीं कहूंगा जब तक कि आप कंप्लीट कॉम्बो मुझे नहीं सही देंगे। मतलब अगर इसमें से चारों सही है तो आपको ABCD लिखना पड़ेगा, अगर एक ही सही है तो वो लिखना पड़ेगा, अगर 2 सही है, आपने 2 में से एक सही लिखा है गलत लिखा तो आई विल से इट रॉन्ग। इज इट ओके? तो आप लोग जो है जवाब को नहीं, सौमिल जी गलत। मैंने कहा मैं तब तक जो है आपके आंसर्स को जो है सही नहीं बोलूंगा जब तक जो है आप। क्या बात है, जयकरण ने सही आंसर दे दिया यार, जयकरण ने दे दिया। ठीक है ना, और जयकरण बिल्कुल 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 सही सही सही, जयकरण का ही आंसर यहां पे सही लग रहा है मुझे जो है। एंड नो वन, नहीं, आर्यन ने मेरे साथ काफी कन्वर्सेशन की है, मैं देख नहीं पाया।
ठीक है। सर जब सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे रिएक्टेंट के तब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा इन केस ऑफ NaOH? देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार लिमिटिंग रिएजेंट हो ही। जैसे मैंने जो आज आपको क्वेश्चन कराया, उसका जो सबसे पहला केस था उसमें मैंने किसी को लिमिटिंग रिएजेंट नहीं कहा, क्योंकि दोनों कंज्यूम हो रहे हैं, तो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है एक तरह से। ठीक है, तो इसलिए अगर मान लो जो उनका इक्वेशन का रेशियो है, उसी रेशियो में अगर आप जो है उनको डालते हैं, तो बोथ विल बी लिमिटिंग रिएजेंट्स। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, तो अभी जो है जवाब मुझे जय करण का सही मिला है। ठीक है, और अभी अमरीश का सही मिल गया है। ठीक है, अभी जो है लतिका ने सही जवाब दे दिया है। ठीक है, ओजस्विनी ने दिया है। ठीक है, अमरीश का तो मैंने कह दिया कि जो है आ गया है। ठीक है, सो अभी बाकी जो है आई एम जस्ट लुकिंग के आप जवाब देते जाएं जो है प्लीज। यस, आकर्षित का आंसर आ गया, सही है। और नहीं नहीं विकास, गलत। RN मैं, बाकी जब तक आपका राइट नहीं आता, आई एम जस्ट लुकिंग एट द चैट। ठीक है, जब तक जो है राइट नहीं आता, ठीक है ना, मैं तब तक जो है यस नहीं करूंगा। यस, आकर्षित ने दे दिया जवाब, तूने पहले दे दिया। नहीं, अशांक नहीं। अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं इसका मतलब जो है आपके आंसर्स गलत हैं। क्यों 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 बोलो ओजस्विनी। चलिए अब हम करने लगते हैं। ठीक है, नहीं अभी 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 आप मत जाइए जो है। नो नो नो, दैट्स नॉट, जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं आप प्लीज वैसे ही ठीक है अटेंड कीजिए। इट्स नॉट लाइक के जो है सुनिए। तो पहले देखिए आप, हमने करना क्या है जी। हमने सबसे पहले तो मुझे लगता है कई लोग तो जल्दी जल्दी में इसको बैलेंस ही करना भूल गए, उन्होंने सीधे खटाक खटाक से आंसर निकाल दिए। पहले तो ये देखना है आपको। ठीक है, अब हाँ सही बात है। तो अब आकर्षित ने जवाब दिया। ठीक है, तो एंड इट इज, पहले लिख लेते हैं 3x+4y गिविंग यू x3y4। ठीक है, और मैं पता है क्या, आप अब देखिए, मुझे लगता है इस क्लास का एक पॉजिटिव चीज है जो मैं आपको पहले बता दूं। जैसे नॉर्मल जो क्लास होती है ना, उसमें पता क्या होता है, नॉर्मल क्लास में जो है यहां पर जो हमारी चैट्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाती, बातचीत जो है इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि हाउ मच स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, पता है मेरे पास कितनी चैट्स होंगी इस टाइम पे आपकी क्लास की, बताओ। और बताओ।
मतलब हम लोग जो है, मतलब अभी मैं 5 मिनट पहले देख रहा था, अभी तो जो है कोई मतलब वी हैव गॉन 975 975 चैट्स के आसपास जो है, ठीक है ना, हो चुकी हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरह से पार्टिसिपेशन जो है हो रही है। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान दीजिए मेरी बात पे। तो इनिशियली सिचुएशन क्या है जी? इनिशियल सिचुएशन है इसके 6 इसके 6। तो अभी फाइंड लिमिटिंग रीजन, सबका ध्यान बोर्ड पे। अभी हमने इनको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 6/3, 6/4, लिमिटिंग रीजन कौन आ गया? ये। तो ये हो गया लिमिटिंग रीजन, y इज द लिमिटिंग रीजन। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर तो हो गया गलत। सही बात है। और अब इसके बाद जो है हम करवाते हैं इसको पूरे तरीके से अब। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब हम मोल मोल रिलेशन लगाएंगे। तो जब हम मोल मोल रिलेशन लगाएंगे उसमें क्या होगा जी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x अपॉन 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y अपॉन 4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x3 y4 अपॉन 1। ठीक है, तो अब ऐसे में जब इसमें रिएक्शन होगी, ठीक है, तो अब मैं बहुत जल्दी भी कर सकता हूं इसमें शॉर्टकट ऑप्ट करके, बट आई एम प्रोसीडिंग इन द वे जिस तरीके से आप करते हैं। ठीक है, तो यहां पर और इसके आगे लिखना पड़ेगा हमें रिएक्टेड। ठीक है, तो अब हम इसमें लिख सकते हैं कि फाइनली व्हाट विल हैपन। ठीक है, जो आप सॉल्व करेंगे दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स रिएक्टेड, क्या आएगा? इज इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y अपॉन 4, सो दैट इज 3 इंटू 6 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 4.5। सो दैट मीन्स 6 में से 4.5 रिएक्ट कर जाएंगे और 1.5 बचेंगे। सुन लीजिए, ये तो 6 में से 6 ही जाएंगे क्योंकि ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है। और यहां पर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x3y4 फॉर्म्ड कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y अपॉन 4 दैट इज 6/4 दैट इज 1.5। सो 1.5 मोल्स जो है इसके बनेंगे। नाउ दिस इज द सिचुएशन। तो अब देखते जाएं, 1.5 मोल्स ऑफ x3y4 आर फॉर्म्ड, ये आ गया, दिस इज राइट। 1.5 moles of excess reagent are left, ये आ गया, this is right। 75% of excess reagent have reacted, देखो 75%। so percentage of x reacted is equal to 4.5 divided by 6 into 100, आपका आंसर आ जाएगा 75%। सही बोल रहा हूं जी? ठीक है, तो इसलिए ये भी आंसर सही हो गया। बोलो सही कि नहीं? वाई में रिएक्टेड नहीं लिखते हम, लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट में रिएक्टेड लिखते हैं, एक्सेस रिएजेंट में ही। ठीक है, x3y4 के मोल्स कैसे निकले? ये देखो ना, मोल मोल रिलेशन लगाया ये इसके साथ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x3y4 आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y अपॉन 4, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y, लिमिटिंग रिएजेंट y है ना, तो y के मोल्स कितने हैं? 6 हैं, तो 6/4 इज 1.5। जो एक्सेस वाला बचा होता है, हाँ, जो एक्सेस वाला बचा हो रेजिड्यू, मतलब इन द सोल्यूशन रहेगा वो। अच्छा, अब देर इज समथिंग के इस क्लास में हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, इसलिए सब पार्टिसिपेट करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? हाँ, व्हाट्सएप के क्लियर कर देना, बिल्कुल बिल्कुल। या तो कोई बात नहीं, तुमने ना एरिन, तुमने ना डाउट्स अपने वापस एक बार पुट कर देना। ठीक है, तो अक्षत ने कहा कि मेरे को एक्सेस रिएजेंट निकालना नहीं आया। सुन लीजिए, आपने क्या करना है, अक्षत फिर से देखो, देखो 6 मोल्स दोनों के दिए हुए हैं। ठीक है, इसके भी 6 हैं, इसके भी 6 हैं। अब क्या करना है, जो गिवन मोल्स हैं उनको कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है। कॉफिशिएंट ये वाले होते हैं जो बैलेंस्ड इक्वेशन में लगे होते हैं। ठीक है, अब सुनो, मैं सब समझा रहा हूं। तो 6/3 होगा इसका,
और इसका होगा 6/4, तो विच इज स्मॉलर? 6/4 इज स्मॉलर। ये वैल्यू जो है ये आएगी 2 और ये आएगी 1.5, तो 1.5 इज द स्मॉलर वैल्यू। तो मैंने कहा था जो स्मॉलर जिसका ये रेशियो आए वो जो है लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। अक्षत को समझ में आया? ठीक है, बस इतनी सी बात है। अच्छा सुनो, अब क्वेश्चन पूछा है 75% ऑफ एक्सेस रिएजेंट हैव रिएक्टेड, बचेगा नहीं, हैव रिएक्टेड। अब देखो इनिशियल मोल्स कितने थे? 6 थे। रिएक्ट कितना कर गया उसमें से? 4.5 कर गया। तो 4.5 रिएक्ट किया ना, 4.5 अपॉन 6 इंटू 100 क्या करेंगे? 75 आ गया। 6 मोल्स में से 4.5 मोल्स रिएक्ट कर गए, तो कितने मोल्स रिएक्ट किए? 75% ऑफ 6 इज 4.5। सही बात। तो बस फिनिक्स को हम भी मिस कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत जल्दी होगी। ठीक है, अभी थोड़ा हम वहां पर सेफ्टी मेजर्स वगैरह के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कि किस तरीके से आप लोग जो है सेफ रहें, जब आप आए तो सेफ्टी जो है आपको अल्टीमेट मिले। ठीक है, हाँ, अरे हर क्लास अमेजिंग होगी जो है, ठीक है ना, आप चिंता मत करो। ठीक है, हाँ, तो आज आप इसको, हाँ, सैनिटाइजर टनल लग रही है, सैनिटाइजर टनल लग रही है यार, इनकी चॉइस है टनल जो है, बिल्कुल ठीक है। और हम उसमें रंग बिरंगा सैनिटाइजर डालेंगे, हर रोज होली होगी। ठीक है, हाँ, तो इसलिए आप अभी सेफ रहें दिस ईयर। पता है क्या है, जस्ट 1 मिनट जो है, मैं इसको